वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके जनरल साइंस का ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते करते हम पार्ट 16 तक आ पहुंचे हैं और ये जो है पार्ट 16 है। एक चीज़ हमने प्रीवियसली जो बोला था ये है कि जनरल साइंस का ये जो सीरीज होगा इसमें सबसे पहले हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, फिर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और फाइनली जो है हम लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो प्लेलिस्ट में जब आप वीडियोस देख रहे होंगे सबसे पहले आपको फिजिक्स का जो है 9 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का सीरीज हमने बनाया है। उसके बाद जो है पार्ट 10 से हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करना शुरू किया है। पार्ट 16 तक पहुंच चुके हैं, अभी भी केमिस्ट्री ही चल रहा है, आगे भी केमिस्ट्री चलता रहेगा और जैसे केमिस्ट्री खत्म होता है उसके बाद हम लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है कुछ इस तरह चल रहा है, सबसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर लाइफ साइंस। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर इन सारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है आपने जरूर देख लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में फिजिक्स के एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यू के थ्रू, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस किया है, फाइनली न्यूमेरिकल्स भी करा के इसे कंप्लीट हमने करवा दिया है। फिर केमिस्ट्री जो है बहुत अगेन इंटरेस्टिंग वे में हम जो है इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे चल के जो है लाइफ साइंस को भी बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू किया जाएगा। मेक श्योर को चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जो सारे वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे डिटेल में जो है हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जितना भी हो सके इस पार्ट में। टू मेजर द हार्डनेस ऑफ ए डायमंड और एनी मिनरल व्हिच स्केल इज यूज। तो इसके लिए जो है मोज स्केल जो है ये यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जो है यूनिक भी है, इस तरह क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। तो इसे हमने यहाँ पे कवर अप किया। तो मोज स्केल जो है इससे हार्डनेस ऑफ मिनरल जो है ये मेजर किया जाता है, या हार्डनेस ऑफ डायमंड भी पूछा जाए तो इससे जो है ये मेजर किया जाता है। इसमें मोज स्केल में मेजर किया जाता है। व्हिच गैस इज फील्ड इन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब। तो इनकैंडेसेंट जो लाइट बल्ब होते हैं इसमें जो है आर्गन जो गैस है इसे फील किया जाता है। अगेन आर्गन गैस को क्यों फील किया जाता है? इसमें आर्गन गैस को इसलिए फील किया जाता है क्योंकि ये जो है इनकैंडेसेंट जो ये लाइट बल्ब है इसका जो है लाइफ को इंक्रीज कर देता है बाय प्रिवेंटिंग टंगस्टन फिलामेंट डिटोरिएटिंग टू क्विकली। तो टंगस्टन जो फिलामेंट यूज किया जाता है इसे जो है डिटोरेट होने से ये जो है बचाता है आर्गन गैस। इसी वजह से इसे जो है इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब में यूज किया जाता है। गैलेशियल एसिटिक एसिड इन, तो गैलेशियल एसिटिक एसिड जो होता है ये 100% एसिटिक एसिड जो है इसे हम गैलेशियल एसिटिक एसिड जो है ये कहते हैं। Which of the following is used as antiseptic to sterilize wound and syringe in hospital। तो इथानॉल को यूज किया जाता है। बहुत बार आपने अल्कोहल पेपर देखा होगा, हाथ में अगर कट गया है या इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर इमीडिएटली जो है उसमें जो है अल्कोहल पेपर जो है ये लगा देते हैं, या कहीं कट भी जाए तो वहाँ पे भी वुंड्स में भी लगाया जाता है, छोटे छोटे अगर कट जाए तो यहाँ पे जो है बेसिकली इथानॉल या फिर इथाइल अल्कोहल जो है ये होता है जिसे हम जो है अल्कोहल पेपर जो है ये कहते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। हॉस्पिटल्स में जो यहाँ पे यूज किया जाता है यहाँ पे अल्कोहल पेपर टू स्टरलाइज वुंड्स एंड सिरिंज इन हॉस्पिटल, तो ये भी जो है इथेनॉल को ही यूज किया जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। ये क्वेश्चन काफी बार जो है अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह का जो है ये पूछा गया है। अगर स्टेरलाइज करना है वुंड्स या फिर सिरिंज को हॉस्पिटल में तो यहाँ पे इथेनॉल को यूज किया जाता है, इस अल्कोहल को यूज किया जाता है। व्हेन आयरन रस्ट इट वेट, तो आयरन अगर रस्ट हो रहा है तो इसमें क्या होता है, इसका वेट क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं, डिक्रीज यहाँ पे आंसर देके आते हैं, लेकिन जब आयरन रस्ट होता है तो इसका वेट जो है ये इंक्रीज हो जाता है। आयरन जब रस्ट होता है तो ऑक्साइड कंपाउंड जो इसमें फॉर्म होता है ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन ऑक्सीजन इन द एयर। व्हेन ऑक्सीजन एटम्स बाइंड विद द मेटल द वेट ऑफ द आयरन मेटल इंक्रीजेस। तो जब रस्टिंग होता है यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ये जो है मेटल के साथ जो है ऑक्सीजन एटम जो है ये बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। इसके वजह से इसका वेट जो है इंक्रीज हो जाता है जब ये रस्ट होता है। क्लैरिटी मिल गया होगा। सिल्वर क्लोराइड विच इज व्हाइट कलर टर्न्स टू डैश कलर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वैसे अगर हम देखें तो ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अगर इसे सनलाइट में रखा जाए तो ये ग्रे कलर में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। ये क्यों होता है? ये बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो है इसका कलर जो है ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है इसमें जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसकी वजह से ये व्हाइट कलर से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस मटेरियल, तो एमोर्फस मटेरियल सबसे पहले डिस्कस करते होते क्या है। एमोर्फस मटेरियल आर दोज व्हिच लैक देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, जिनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन डेफिनाइट लैटिस पैटर्न, ठीक है, ये होता है एमोर्फस मटेरियल। एग्जाम्पल है रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जेल हो गया, ग्लास हो गया, वैक्स हो गया, ये सारे जो है एमोर्फस मटेरियल है। तो इसका सही जवाब है ये है ग्लास। और भी एग्जाम्पल याद रख सकते हैं जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जेल हो गया, ये सारे जो है एमोर्फस मटेरियल है। वैक्स हो गया। एमोर्फस मटेरियल बेसिकली वही मटेरियल होते हैं जो कि बेसिकली लैक करते हैं देयर ओन इंटरनल स्ट्रक्चर। एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो है इनका अच्छा से जो है ये ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं इन डेफिनाइट लैटिस पैटर्न, इसे जो है एमोर्फस मटेरियल कहते हैं।
मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो मोस्ट एबंडेंट, तो इससे पहले वाले पार्ट में जो 15th पार्ट था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, सारे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन थे जो नेचुरली ऑकरिंग है उनके बारे में डिस्कस किया था। तो वो वीडियो, हर एक वीडियो जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हर एक वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर देखें। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में सारी चीज़ों को हम कवर अप कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा एबंडेंट आइसोटोप जो है हाइड्रोजन का ये है प्रोटियम, जो है ये सबसे ज़्यादा जो है ये एबंडेंट आइसोटोप है हाइड्रोजन का। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना रह गया है वो है कि जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम देने वाले हैं, यहाँ पे हम अपने तरफ से तो बेस्ट दे रही हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन लाया जा रहा है। टारगेट यही है कि 40 आउट ऑफ 40 जो है किस तरह जो है आप स्कोर कर सके, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। और एक चीज़ इसके साथ साथ हमने एड ऑन कर दिया है कि 1100 जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते थे उनको बनाया गया है आपके लिए। और से तो ये जो क्वेश्चन है 1100, इससे 4000 अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो 1100 क्वेश्चन है ना, ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझने के लिए रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन प्रिपरेशन करना चाहिए और कितना कितना जो है हमें डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है। ये जो 1100 क्वेश्चन बनाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद उसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को बना के जो है आपके सामने ये रखा गया है। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा ये बुकलेट को बनाने में, जो बुकलेट में 1100 क्वेश्चन है जनरल साइंस का, इसीलिए कॉस्ट भी इसका रखा गया है 99 रुपीज़। जितने भी स्टूडेंट वो चाहते हैं कि जनरल साइंस को बेस्ट एंड बेस्ट वे में हम प्रैक्टिस कर पाएँ, तो उनके लिए खास करके ये बनाया गया है। खास करके ये प्रैक्टिस नहीं, एनालिसिस करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन और उसका जो सही आंसर है वो मार्क्ड है, ताकि प्रिपरेशन से पहले ना अच्छे से एनालिसिस कर लें कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। ये जो बेसिक 1100 क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। इनको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सारे चीज़ों को डिटेल में पढ़ लेते हैं, टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं बहुत जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है और जैसे ही आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि सही मेल आईडी आप दे, ये जो है प्रोसेस है। तो जितने भी स्टूडेंट आगे जाके एग्जाम देने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, खास करके उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया गया है, प्लीज़ ज़रूर लेना, ठीक है। इसीलिए कॉस्ट भी हम 99 रुपीज़ हमने रखा है, ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। ये ना रह जाए कि हाँ बहुत महंगा इसलिए हमने नहीं लिया। कॉस्ट भी सिर्फ 99 रुपीज़ रखा गया, ताकि आप जरूर ले सके, ताकि हमारा एटलीस्ट मेहनत बेकार ना जाए, जो हमने इतना हार्डवर्क करके ये सारी चीज़ों को बनाया है ना आपके लिए, कि बेस्ट ऑफ एग्जाम में स्कोर कर सके। इसी वजह से जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज़ जरूर ले लेना। एक ऑफर भी है साथ में, जो है 1000 जनरल अवेयरनेस जो है ये क्वेश्चन आपको फ्री में दे रहे हैं। यहाँ पे कोई कॉस्ट चेंज नहीं होगा, वही 99 रुपीज़ में फ्री में आपको मिल रहा है। तो टोटल अगर देखें तो 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल करवा रहे हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेल आईडी और फ़ोन नंबर भरने के बाद जैसे ही आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। तो बेटर एनालिसिस के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, सारे क्वेश्चंस को जनरल साइंस का समझने के लिए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, जरूर आप ले सकते हैं। जितने स्टूडेंट नहीं ले सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अगर नहीं ले सकते हैं प्लेलिस्ट में जाएं, सारे वीडियोस को देख लें, तो भी सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर अप कर रहे हैं और बेटर वे में कवर अप कर रहे हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और से बुकलेट में इकट्ठा आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो एक बेटर एनालिसिस करने में ज़्यादा आसानी होगा। वहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है बुकलेट में, जितना भी एक्सप्लेनेशन है हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ सिर्फ क्वेश्चन और उसका जो सही आंसर है ये मार्क किया गया है। आगे बढ़ते हैं आप इस वीडियो के साथ। जिनको भी बुकलेट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ, तो बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है इट इज़ इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद रखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये पहले पार्ट्स में हमने डिस्कस कर लिया है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर हम देखें तो इट इज ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। करेक्ट वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर का करेक्ट वैल्यू कौन सा है, तो ये है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार बना है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। म्यूरेटिक एसिड इज ए सॉल्यूशन ऑफ, इससे पहले वाला पार्ट में अगेन हर एक पार्ट जो है रिलेटेड है, ये डिस्कस किया था। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे जो है म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वहीं पे हमने बोल दिया था कि ये जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। जो म्यूरेटिक एसिड होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर इसका जो है ये सही जवाब होगा। तो इस तरह जो है क्वेश्चन बनता है, घुमा के जो है चीज़ों को पूछा जा सकता है। इस तरह जो है चीज़ों को इन डेप्थ जानने में ज़्यादा जो है यहाँ पे बेहतर हो सकता है कि आप परफॉर्म करें एग्जाम में। Which of the following act as रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट, तो आइस प्लांट में जो है इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेंट के तौर पर काम करता है, तो इसका सही जवाब है ये है लिक्विड अमोनिया। अगेन लिक्विड अमोनिया जो है ये रेफ्रिजरेंट जो के तौर पे कैसे जो है काम करता है आइस प्लांट में, तो जब यहाँ पे लिक्विड अमोनिया जो है ये वेपोराइज होता है, तो ये जो है लार्ज क्वांटिटी में जो है हीट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। इसी वजह से जो है अमोनिया को जो है ये रेफ्रिजरेंट
के तौर पे जो है आइस प्लांट में यूज किया जाता है। सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर। अब तो सेपरेटिंग फनल जो है ये बेसिकली यूज किया जाता है टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। जैसे दो इमिसिबल लिक्विड कैसे हम कह सकते हैं, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये दोनों मिक्स नहीं होंगे तो इनको सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेटिंग फनल के थ्रू जो है इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। ब्लू गैस इज मिक्सचर। अब इससे पहले प्रोड्यूसर गैस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट में, उसी तरह ब्लू गैस के बारे में पूछा जाता है। ब्लू गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो है ये मिक्सचर है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार हम रिपीट आपके साथ कर रहे हैं वो है कि एनसीईआरटी के बुक्स को क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना डायरेक्टली एनसीईआरटी के डेफिनेशन से ही लिया गया। तो एनसीईआरटी का क्लास 9 का और क्लास 10 का जो साइंस का बुक है उनको अच्छे से पढ़ें, काफी सारे क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली लिए जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज। तो इसे जो है क्या कहा जाता है, इसे मोलालिटी जो है ये कहा जाता है। मोलालिटी का सिंपल डेफिनेशन है ये, मोलालिटी इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। इसीलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है। क्लास 9 का, क्लास 10 का, एनसीईआरटी का जो साइंस का बुक है इनको जरूर पढ़ें। डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन बनाया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर देखेंगे 80%, 85%, 90% आप ले लें, क्वेश्चन वहीं से ही बनेंगे। 10% क्वेश्चन इधर उधर डेली साइंस या फिर इधर उधर का एक दो क्वेश्चन बनते हैं, वो तो हम डिस्कस साथ में आपके कर ही रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप समझ में आ गया होगा इमल्सन इज ए कोलॉइड ऑफ। तो इमल्सन जो है किसका कोलॉइड है, तो इमल्सन जो है ये कोलॉइड है टू और मोर इमिसिबल लिक्विड वेयर लिक्विड कंटेन डिस्पर्जन ऑफ अदर लिक्विड, जैसे फैट एंड वाटर। फैट एंड वाटर जो है इसे हम कह सकते हैं इट्स ए इमल्सन। ठीक है, एक जो है इमल्सन का जो है ये एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है जो है लिक्विड इन लिक्विड जो है इसमें डिस्पर्स जो होता है इमिसिबल लिक्विड होता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है लिक्विड इन लिक्विड जो है इसका जो है ये सही जवाब है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, इसे जो है इमल्सन कह सकते हैं। फॉर कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ एल्गी इन लेक द केमिकल जनरली यूज। तो केमिकल कौन सा यूज किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ एल्गी, तो यहाँ पे जो है कॉपर सल्फेट जो है ये स्प्रे किया जाता है। ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट क्या करता है, जो भी यहाँ पे एल्गी हो गया, फंगी हो गया, इनको क्या करता है, इनको मार डालता है। इसी वजह से इसे यूज किया जाता है। व्हिच एसिड इज कॉल्ड एक्वा फोर्टिस। तो एक्वा फोर्टिस जो है इनमें से कौन सा एसिड को जो है कहा जाता है, तो नाइट्रिक एसिड जो है इसे एक्वा फोर्टिस कहा जाता है। क्यों एक्वा फोर्टिस कहा जाता है, क्योंकि इसका लैटिन जो मीनिंग है एक्वा फोर्टिस अगर देखें इसका जो लैटिन जो मीनिंग है ये है स्ट्रॉन्ग वाटर। तो इसी को जो है नाइट्रिक एसिड को ही बेसिकली जो है स्ट्रॉन्ग वाटर कहा गया है और इसी को जो है लैटिन में एक्वा फोर्टिस के टर्म पे लिया गया है। इसीलिए एक्वा फोर्टिस अगर हम देखें तो इससे रिलेट करना नाइट्रिक एसिड, इस तरह याद रखना। एक्वा फोर्टिस जो है इसे अगर हम नाइट्रिक एसिड को अगर हम देखें तो इसको जो है लैटिन में जो है स्ट्रॉन्ग वाटर जो है ये कहा जाता है। कंपाउंड विच इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है इनमें से किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ये है बोराजीन। बोराजीन जो है इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ऐसे, बिकॉज इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल विथ बेंजीन। इसी वजह से जो है इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर को जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया है, सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जिस तरह क्वेश्चन हम ला रहे हैं ना वो क्वेश्चन बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग ही देगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है। और जो बुकलेट हमने बनाया है 1100 क्वेश्चन जो इंक्लूड करके बेस्ट ऑफ बेस्ट उसमें भी दिया है, ताकि समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, उसी हिसाब से एनालिसिस करने के बाद प्रिपरेशन करें ताकि बेहतर से बेहतर आप जो है प्रिपेयर कर सके। आगे बढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज टू मैन्युफैक्चर। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। सबसे पहला वीडियो जो केमिस्ट्री का हमने डिस्कस किया था वो यही था कि सल्फ्यूरिक एसिड को इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें सबसे ज़्यादा अगर कोई केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है वर्ल्ड में वो है सल्फ्यूरिक एसिड। और इसे जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू जो है किया जाता है इंडस्ट्री में। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है, जस्ट एक आइडिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सल्फर यहाँ पे कंपाउंड है उसको जो है सल्फर जो ऑक्साइड्स हैं इनको बर्न किया जाता है और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसे ऑब्टेन किया जाता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को फिर जो है इसे खास करके जो है कन्वर्ट किया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, इसे हीट किया जाता है फिर 400 to 450 डिग्री सेल्सियस में और फाइनली जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। ये एक प्रोसेस है, वाटर मिक्स करके इसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक जो है मोटा मोटा आपको आइडिया मिल गया होगा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में किस तरह चीज़ें को बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ऑब्टेन किया जाता है। व्हिच गैस इज लिबरेटेड बाय हीटिंग पोटासियम परमैंगनेट। तो पोटासियम परमैंगनेट को अगर हीट किया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है ये लिबरेट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल फार्मूला रिएक्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2KMnO4 इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, 2KMnO4 ये हो गया
पोटासियम परमैंगनेट, इसको अगर हम जो है ये हीट करते हैं तो कौन सा गैस जो है यहाँ पे लिबरेट होगा, तो ये होगा K2MnO4, नोट डाउन कर लें, ठीक है, K2MnO4 प्लस Mn मैंगनीज ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होता है और प्लस O2, ठीक है, Mn है ये प्लस O2, तो O2 जो है ऑक्सीजन गैस जो है ये लिबरेट होता है। तो इसे नोट डाउन कर लें, बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट ये केमिकल रिएक्शन है जहाँ से बार बार जो है क्वेश्चन बनते आया है। वो जो द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए इनमें से किसे यूज़ किया जाता है, तो फॉस्फोरस को जो है ये यूज़ किया जाता है। फॉस्फोरस को अगेन क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस जो है प्लांट ग्रोथ के लिए न्यूट्रेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है इसे फर्टिलाइजर में यूज़ किया जाता है और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसे खास करके काम में लिया जाता है। अप टू व्हिच एलिमेंट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव फाउंड टू बी एप्लीकेबल, तो एक बार देख लेते हैं ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, उसके बाद आपको ये डायग्राम के थ्रू जो है आप इजीली समझ सकते हैं। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास द प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, तो लिथियम का जो प्रॉपर्टी होगा 8th एलिमेंट के साथ ये सिमिलर होगा, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे सब बता दिया गया, डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे क्लोरीन का अगर देखें तो फ्लोरीन और क्लोरीन का यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये सेम होगा, तो यही कहना था, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है यही कहता है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, लेकिन ये जो है सिर्फ कैल्शियम तक ही जो है अगर आप देखें तो यहीं तक ही एप्लीकेबल है, और बाकी उसके बाद जो फिर प्रेडिक्टेबल बढ़ा, नया एलिमेंट्स इंक्लूड हुए, वहाँ पे जो है ये कहीं ना कहीं उतना कारगर नहीं हुआ, इसीलिए बाद में इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये जो है कैल्शियम तक ही जो है ये एप्लीकेबल था, ये आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि रेलवे के अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग बार, कितने बार, कम से कम अगर देखें 8-10 बार ये क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, तो ये जो है काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस डायग्राम को याद रख सकते हैं किसके साथ कौन सा जो है केमिकल प्रॉपर्टी किसका जो है ये सिमिलर है, तो ये डायग्राम के थ्रू आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोडियम का पूछा जाएगा तो सोडियम का जो है लिथियम और सोडियम का केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम देखने मिल सकता है। तो उसी तरह जो है जिसका भी पूछा जाए उसके रेस्पेक्टिव पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से। द पंजेंट स्मेल ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, द पंजेंट स्मेल ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू सल्फर कंपाउंड, और इस सल्फर कंपाउंड का नाम क्या है ये भी आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आगे चल के टफ हो गया तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो इसका जो नाम है ये यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, जो आप नोट डाउन करना है आपको, एलिसिन। ये सल्फर कंपाउंड खास करके जो इसका नाम है ये है एलिसिन, इसी के वजह से जो है पंजेंट स्मेल देखने मिलता है, ALLICIN, ठीक है, इसी वजह से जो है हमें जो है पंजेंट स्मेल देखने मिलता है गार्लिक में, जो ये सल्फर कंपाउंड है, इसी वजह से। व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन, तो ओजोन का कलर जो है ये ब्लू होता है, पेल ब्लू कलर का होता है, और ओजोन हमने पहले ही भी डिस्कस किया था इसी पार्ट में। ओजोन जो है इसमें ट्राई जो है ये एटॉमिक जो है ट्राई एटॉमिक जो है ये मॉलिक्यूल है, O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें जो है ये प्रेजेंट है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, तो जिप्सम जो है इसका केमिकल फार्मूला जो है ये क्या है, इसका सही जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, एक आपके लिए जो है ये होमवर्क है। तो जिप्सम का जो केमिकल फार्मूला है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पोटासियम परमैंगनेट इज यूज टू प्यूरिफाई वाटर बिकॉज इट इज, तो पोटासियम परमैंगनेट अगर हम देखें इसे क्यों यूज किया जाता है बेसिकली प्यूरिफाइंग वाटर में, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग जो है ये एजेंट है। ये क्या करता है, इट ऑक्सीडाइज द डिजॉल्व आयरन मैंगनीज, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन जो सल्फाइड प्रेजेंट होता है वाटर में, इसको जो है ये ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर फिल्टर आउट ऑफ वाटर, फिर इसे फिल्टर आउट कर लिया जाता है वाटर से। तो याद रखना पोटासियम परमैंगनेट क्या करता है, ये जो है ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है आयरन मैंगनीज एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सॉलिड पार्टिकल्स, और जब ये सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं तो फिर इन्हें जो है फिल्टर आउट कर लिया जाता है। इसीलिए इसे यूज किया जाता है फॉर फिल्टरिंग वाटर, फॉर प्यूरिफाइंग वाटर, रियली सॉरी, फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसका सही जवाब है ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है इसका हाईएस्ट जो है कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसका डेफिनेशन क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन ए फ्यूल, इसीलिए जो है हाइड्रोजन, अगर आप देखिए आगे चल के हाइड्रोजन व्हीकल्स का भी जो है इन्वेंशन किया जा रहा है, बहुत सारे व्हीकल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है इसे फ्यूल के तौर पर भी यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे, अगर जर्मनी में जैसे रिसेंटली लॉन्च हुआ था हाइड्रोजन बेस्ड जो है ट्रेन लॉन्च हुआ था, हाइड्रोजन बेस्ड जो है यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो है कैलोरीफिक, हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये बहुत ज़्यादा है। फ्रोथ एंड फोम आर एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्रोथ एंड फोम जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो क्वेश्चन ऑलरेडी जो है ये बन चुका है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है गैस सस्पेंडेड इन लिक्विड, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ गैस इन लिक्विड, इसका जो है ये सही जवाब है। फ्रोथ एंड फोम जो है
इट इज बेसिकली गैस सस्पेंडेड इन लिक्विड, या फिर कह सकते हैं डिस्पर्जन ऑफ गैस इन लिक्विड जो है ये इसका जो है ये सही जवाब है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव केमिकली बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, तो इनमें से जो सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है, या मेटलॉइड्स होगा, सेमीकंडक्टर कह लीजिए, मेटलॉइड्स कह लीजिए, वो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल के तौर पे जो है ये बिहेव करेगा। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 बोरोन। बोरोन इनमें से जो है ये मेटलॉइड है। मेलाचाइट इज ओर ऑफ, तो मेलाचाइट जो है किसका ओर है, तो मेलाचाइट जो है ये कॉपर का ओर है। इसी तरह नोट डाउन जरूर कर लेना ओर और उससे कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ से भी जो है काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द अल्फाबेट, क्वेश्चन ऑलरेडी बना है रेलवे के एग्जाम में, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है Z। मास नंबर जो है ए से जो है इसे डिनोट किया जाता है। 1 कैरेट इज इक्वल टू, तो 1 कैरेट जो है इक्वल्स टू 200 mg होता है, 200 मिलीग्राम होता है, या फिर 0.20 ग्राम भी आप लिख सकते हैं, या फिर 1/5 ऑफ ग्राम भी इसे लिख सकते हैं, जैसे भी ऑप्शन प्रेजेंट हो। 1/5 ऑफ ग्राम भी जो है ये ऐसा भी अगर ऑप्शन प्रेजेंट हो, जैसा ऑप्शन प्रेजेंट होगा उससे आपको यहाँ पे सही जवाब देना है। लेकिन कैरेट किस लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे कैरेट और कैरेट KARAT इसके बीच एक डिफरेंस है। कैरेट जो है ये वाला KARAT जो है ये बेसिकली डिफाइन करता है प्योरिटी ऑफ गोल्ड, लेकिन ये वाला कैरेट जो है ये वेट ऑफ द मिनरल या फिर वेट ऑफ द स्टोन, जैसे वेट ऑफ द डायमंड, इसे जो है बेसिकली ये डिफाइन करता है। तो दोनों अलग अलग याद रखना है। कैरेट जो है ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड, लेकिन कैरेट जो है ये वेट से रिलेटेड है, ठीक है, डायमंड का जो है ये वेट से रिलेटेड है, कोई जो है इंपॉर्टेंट प्रीसियस स्टोन का जो है ये वेट से जो है ये रिलेटेड है। और ये 1 कैरेट इक्वल्स टू 200 mg होता है, 0.2 ग्राम या फिर 1/5 ऑफ द ग्राम होता है। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये काफी बार ये जो है क्वेश्चन बना है, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करना इसे जो है इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे गिविंग कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन, इसे हम गैल्वेनाइजेशन जो है कहते हैं। हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल, तो हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग जो एलिमेंट है पीरियडिक टेबल में ये यूरेनियम है। क्या पूछा गया, नेचुरली, ध्यान रखना नेचुरली ऑकरिंग, अगर यहाँ पे नेचुरली नहीं होता, हेवीएस्ट एलिमेंट अगर पूछा जाता तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, OG इसका शॉर्ट फॉर्म है, और ये एलिमेंट नंबर 118 है। एक बार जरूर देख लेना, ये हेवीएस्ट जो है एलिमेंट है पूरा पीरियडिक टेबल का, लेकिन ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसा इसका नाम है, और ये एलिमेंट नंबर 118 है, ये हेवीएस्ट जो है एलिमेंट है पीरियडिक टेबल का। लेकिन हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग अगर पूछा जाए, हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग जो एलिमेंट है ये है यूरेनियम, खास करके यूरेनियम, अगर आप इन डेप्थ अगर जाना चाहते हैं तो यूरेनियम 238, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। खास करके जो यूरेनियम 238 है ये जो है हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग जो है ये बेसिकली एलिमेंट है, ये इस एक आइसोटोप है, यूरेनियम का ही एक आइसोटोप है। और इन डिटेल में अगर क्वेश्चन दिया हो तो यूरेनियम 238 इसका जो है ये सही जवाब होगा। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।